मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, इतने मुख्तसर से वक़्त में मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को बेहद सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बेनिटो मुसोलिनी की पैदाइश से मौत तक की मुकम्मल कहानी। उसने 5 लाख आदमी महज इसलिए मौत की भीड़ चढ़ा दिए कि उसे 20वीं सदी का जूलियस सीजर कहा जाए। उस सदी के आगाज में एक शख्स स्विट्जरलैंड में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। उसने अमेरिका में दौलत की फरावानी के मुतल्लिक हैरतनाक कहानियां सुन रखी थी। लिहाजा एक दिन उसने अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए हवा में एक सिक्का उछाला। अगर सर आया तो वो अमेरिका चल पड़ेगा और अगर धूम आई तो वो स्विट्जरलैंड ही ठहरेगा। धूम आ गई और दुनिया की तारीख का रुख बदल गया। अगर ये शख्स अमेरिका चला गया होता तो ऐन मुमकिन है कि इटली दूसरी जंगे अजीम में ना कूदता, क्योंकि जिस शख्स ने सिक्का हवा में उछाला था वो बेनिटो मुसोलिनी था। अगर मुसोलिनी अमेरिका चला जाता तो शायद वो दूसरा अल कैपुटोन बन जाता। इस सूरत में वो यकीनन इटली का आमर ना बन सकता, फिर शायद हिटलर भी इक़्तिदार हासिल ना करता। जब मुसोलिनी ने पहले आमराना इक़्तिदार हासिल किया तो उस जमाने में हिटलर की कोई हैसियत ना थी। मुसोलिनी ही से हिटलर ने आमराना इक़्तिदार हासिल करने के गुर सीखे थे। अब हम दोबारा अपनी कहानी की तरफ आते हैं। सन 1904 में मुसोलिनी ने इस डर के मारे कि उसे फौज में ज़बरदस्ती भर्ती ना कर लिया जाए, एक जाली पासपोर्ट पर इटली से स्विट्जरलैंड भाग गया। वहाँ इब्तदा में एक रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करता रहा, फिर वो ईंटें बनाने का काम करने लगा। वहाँ से वो एक कसाब की दुकान पर मुलाजम हो गया और लोगों के लिए घर गोश्त देने जाया करता था। लेकिन वो हमेशा लोगों से झगड़ता रहता, जिसके सबब उसे मुलाजमत से निकाल दिया जाता था। वो अक्सर मफलूकुल हाल होता और पुल्लों के नीचे रात बसर करता था। उसके कपड़े गंदे और फटे पुराने होते थे। बाज़-औक़ात वो इस कदर भूखा होता कि उसे भीख मांगनी पड़ती थी। एक दफ़ा उसने पेट की आग बुझाने के लिए 2 ऐसी औरतों का खाना चुरा लिया जो पिकनिक मना रही थी। एक दूसरे मौके पर उसने सोने की घड़ी चुरा ली थी और पुलिस ने उसे 11 दफ़ा कैद खाने की सैर कराई। बचपन में मुसोलिनी के पास सोने के लिए बिस्तर ना होता था। अब वो एक कुत्ते की तरह घास फूस के एक ढेर पर सोया करता था। उसने मुफलसी और नफरत के माहौल में परवरिश पाई थी। उसका वालिद जो एक लोहार था, उसे अमीर लोगों, हुकूमत और मजहब से सख्त नफरत थी। उसकी इनकलाबी कार्रवाइयों के सबब उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उसने अपने बेटे का नाम मशहूर इनकलाबी लीडर बेनिटो जुआरेज़ पर रखा था। उस शख्स ने मेक्सिको के बादशाह का तख्ता उलटकर उसे गोली से उड़ा दिया था। जी हाँ दोस्तों, बेनिटो मुसोलिनी ने अपना बचपन इस नफरत और बगावत के माहौल में बसर किया। मैं एक मुजाफाती डाकू हुआ करता था, हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार। अक्सर जब मैं घर आता तो मेरा सर फटा होता, लेकिन मुझे इंतकाम लेना आता था। हिटलर की तरह बेनिटो मुसोलिनी ने भी इक़्तिदार हासिल करने के बाद अपनी तल्ख जवानी की तलाफी करने की कोशिश की। बचपन में वो दूसरे लड़कों से लड़ भिड़ कर इक़्तिदार हासिल करता था, लेकिन वो हमेशा खुद से छोटे बच्चों पर रौब गांठा करता था। 40 बरस बाद उसने छोटे छोटे मुल्कों पर हमला करके उन्हें हड़प कर लिया। छोटे मुल्क जो इटली के मुकाबले में अपनी हिफाजत ना कर सकते थे, इथियोपिया, अल्बानिया और यूनान जैसे मुल्क। बेनिटो मुसोलिनी जिंदगी भर अकब से और मकाराना हमले करता रहा। एक दफ़ा लड़कपन में जब एक लड़के ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा तो वो एक नोकीला पत्थर लेकर झाड़ी के अकब में छुप गया और जब वो लड़का वहां से गुजरा तो उसकी पुश्त पर छलांग लगाकर उसका चेहरा उस पत्थर से लहूलुहान कर दिया। आमर बनने के बाद भी वो इसी किस्म के हमले को तरजीह दिया करता था। वो इस कदर तेज मिजाज और अखड़ था कि उसकी वालदा ने उसे नरम मिजाज बनाने के लिए
एक मजहबी स्कूल में भेज दिया था, लेकिन वहां भी उसने एक लड़के की पुश्त में चाकू घोंप दिया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे 40 वर्ष बाद उसने फ्रांस की पुश्त पर हमला किया था। स्कूल से उसे इन अल्फाज के साथ निकाल दिया गया कि तुम्हारी रूह दोज़ख की तरह काली है। लेकिन क्या इन सब बातों के लिए बेनिटो मुसोलिनी खुद को मोरदुल अल्जाम ठहराता था? हरगिज नहीं, अपने सिवा वो हर किसी पर अल्जाम देता। कई वर्ष बाद उसने कहा था कि बचपन में कोई मुझसे नरमी और शफकत से पेश ना आता था। मैं एक गरीब घर में रहता था और मेरी जिंदगी इंतहाई तलख थी। मुझ में शफकत कहाँ से आती? फिर लोग मेरी सख्तगिरी और तेज मिजाजी पर हैरान क्यों होते हैं? जहाँ कहाँ भी मुसोलिनी गया उसने नफरत और तशद्दुद का मुजाहरा किया। मसलन एक दफ़ा ज़ोरोच में एक होटल की मुलाजमा ने उसके ख्याल में उससे खाने के ज़्यादा दाम वसूल कर लिए थे। वो इस कदर मुश्तल हो गया कि 3 अतालवियों के साथ उसने होटल की कुर्सियां और सामान तोड़ दिया था। बेनिटो मुसोलिनी, जिसने अतालवियों को हुक्म दे रखा था कि वो खतरनाक हद तक जिंदा रहें, बजाते खुद इस कदर बुज़दिल था कि सोशलिस्ट अखबार अवांटी की अदालत के दिनों में उसने हमेशा अपने मेज़ पर एक चाकू और एक भरा हुआ पिस्तौल रखा होता था। जी हाँ दोस्तों, बेनिटो मुसोलिनी के इस ज़माने की ज़िंदगी के बारे में उसकी एक नायब मुदैयर खातून से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। उस खातून का कहना है कि वो बेनिटो मुसोलिनी के इस नाकाबिले यकीन खौफ पर बेहद हैरान थी। बेनिटो मुसोलिनी ने उसके सामने एतराफ़ किया था कि वो तो अपने साये से भी खौफजदा हो जाता था। वो इस कदर बुज़दिल था कि अंधेरे में अकेला घर जाने से घबराता था। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत उसे अपने दफ्तर के दूसरे लोगों के सामने तस्लीम करने में शर्म महसूस होती थी। लिहाजा उसने एक खातून मुदैयरा से कह रखा था कि वो उसे हर रोज़ उसके घर छोड़ आया करे। वो खातून बेनिटो मुसोलिनी को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर फिर अपने घर जाया करती थी। यहाँ सुनी सुनाई बातें या गप्पे नहीं दोहरा रही, ये तमाम बातें उस खातून ने एक किताब की शक्ल में लिखी हैं। जी हाँ दोस्तों, उस खातून का नाम अंजेलिका बालानोफ है। वो कई वर्ष तक सोशलिस्ट पार्टी की सरगर्म रुकन रही हैं। ऐसी खातून की बातों पर शको शुबा का इजहार करना नादानी होगी। इटली का आमर बनने के बाद बेनिटो मुसोलिनी को कत्ल करने की मुतअद्दिद कोशिशें की गई। जी हाँ दोस्तों, वो इस कदर चौकन्ना हो गया कि उसने 15,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक प्राइवेट फौज बना रखी थी जो उसके महल की पूरी तरह निगरानी करती थी। अगरचे बेनिटो मुसोलिनी ने 15 वर्ष की उम्र से पहले लिखना पढ़ना ना सीखा था, लेकिन उम्र में इजाफे के साथ साथ उसमें मुताले का शौक बढ़ता गया। उसके बावजूद कई अल्फाज से वो बेहद तोहम परस्त वाक़े हुआ था। मसलन उसका यकीन था कि इंसानी तकदीर पर चांद का गहरा असर होता है। बेनिटो मुसोलिनी, जो अतालवियों को खतरनाक जिंदगी बसर करने की तलकीन करता था, चांदनी में सोने से बेहद घबराता था। वो कहा करता था कि वो ताश के पत्ते देखकर मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई कर सकता है। हुकूमत पर कब्जा करने की खातर रूम पर तारीखी हमला करने से पहले वो कितनी देर तक मेज पर ताश के पत्ते फैलाकर उनका बगौर मुतालिया करता रहा था। हम किस तरह कह सकते हैं कि ये सारी बातें सही हैं? ये तमाम बातें बेनिटो मुसोलिनी की सरकारी सवाने हयात में लिखी हुई है। उस सवाने हयात का उसने खुद मुतालिया करके उसका तारफ भी लिखा है। बेनिटो मुसोलिनी बड़े गैर मतवाजन जहन का मालिक था। पागल खाने में आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिल जाएगा जो खुद को नेपोलियन कहता है। मुसोलिनी खुद को असली जूलियस सीजर तो ना कहता था, मगर खुद को जूलियस सीजर सानी जरूर कहा करता था। उसने मुजस्मा साजू को हुक्म दे रखा था कि उसके मुजस्मे जूलियस सीजर जैसे बनाए जाएं। 1926 में जब उसने ट्राइपोली का दौरा किया था तो हजारों इश्तहारों ने इन अल्फाज से इसका इस्तकबाल किया था, खुश आमदीद सीजर।
बेनिटो मुसोलिनी खुद कहा करता था कि मैं अपनी कुव्वत इरादी से तारीख पर अपने निशान छोड़ जाऊंगा। मेरे निशान शेर के पंजों के निशानात से मुशाबा होंगे। ये ख्वाहिश मेरे दिलो दिमाग पर मुहित है, ये मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मज़कूरा बाला जुमले बेनिटो मुसोलिनी की सारी ज़िंदगी की वजाहत कर देते हैं। ये एक अनापसंद शख्स का एतराफ़ है, एक ऐसे शख्स का एतराफ़ जिसने 5 लाख आदमी महज इसलिए मौत की भीड़ चढ़ा दिए कि उसे 20वीं सदी का जूलियस सीजर कहा जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।